जय हिंद। चैट जीडीपी जो गूगल को टक्कर दे रहा है, वो आने वाले समय में गूगल को खत्म भी कर सकता है। यह बैंकिंग सेक्टर, न्यूज सेक्टर या फिर अकाउंटिंग सेक्टर के लोगों को बेरोजगार कर सकता है। और बच्चों को होमवर्क करने की कोई टेंशन नहीं, क्योंकि उनका पूरा होमवर्क करेगा चैट जीपीटी। तो जानते हैं चैट जीपीटी क्या है। एक्चुअली चैट जीपीटी ओपन एआई कंपनी के द्वारा बनाई गई, जो कंपनी 2015 में एलॉन मस्क के द्वारा बनाई गई। और इस कंपनी के सीईओ हैं सैम अल्टमैन। इस साल के शुरुआत में ही न्यू ईयर पे एलन मस्क ने कहा था कि अब बच्चों वो समय गया जब होमवर्क की चिंता होगी, अब होमवर्क करेगा एआई। एआई यानी कंप्यूटर में दिया गया एक ऐसा एप्लीकेशन जिस पर आप अपना सवाल रखेंगे और आपके ही अंदाज में ये आपका आंसर कुछ ही सेकंडों में लिख देगा। इसी ऐप के हेल्प से जर्मन के एक डिजाइनर ने मात्र 24 घंटे में एक पूरी की पूरी किताब लिख दी, पूरी डिजाइन और ड्राइंग के साथ। तो देखिए, इसकी हम खासियत जानते हैं। आपने तो एग्जाम्पल से जानी गई होगी कि इसकी खासियत क्या है। इसका इंट्रोडक्शन ये है कि ये एक ऐसा प्रोग्राम है, कंप्यूटर और एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियरों के द्वारा बनाया गया एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जहाँ पे आपके क्वेश्चन के हर एक वर्ड को रीड करके उसी अंदाज में आंसर कुछ ही सेकंडों में पूरा जितना चाहें आप, अगर चाहें कि 5 सेकंड में एक किताब लिख दें तो वो पूरा का पूरा एक किताब लिख देगा। जैसा कि अगर हम चाहते हैं कि कबीर दास की वाणी में कोई एक दोहा लिखे, तो उस पर आपको बस सिर्फ कहना है कि कबीर दास की वाणी में कुछ दोहे, तो वो अपने तरीके से दोहे बनाकर लिख देगा, सेम टू सेम उन्हीं के अंदाज में। हालांकि कंपनी का ये कहना है कि अभी ये सॉफ्टवेयर टेस्टिंग पर्पस पे है और फ्री है, और ये हमेशा फ्री ही रहेगा। ओपन एआई कंपनी का ये दावा है। तो इससे कुछ गलतियां हो सकती है, और हो सकता है कि कभी ये ऐसा जवाब दे जो आपके लिए हानिकारक हो सकता है या समाज में गलतियां फैला सकता है। तो इसके लिए कंपनी ने पहले ही सॉरी बोल रखा है। अगर आप इस ऐप को गूगल करें तो गूगल पर भी कई सावधानियां लिखी जाती हैं कि अभी आप हानिकारक है, अभी ये है, तमाम प्रकार की हानिकारक इंफॉर्मेशन भी इसके बारे में दिया गया है। कुछ लोगों का ये कहना है कि ये इंसान को आधा रोबोट और आधा इंसान बना देगा। यानी कि देखिए, दो श्रेणी हो जाएगी। एक जो इस पर निर्भर करेंगे ओपन एआई पे, जो डिपेंड होंगे, यानी जो हमारा काम करेगा ओपन एआई ही करेगा, वो दिमाग ही नहीं चलाएंगे। और एक वो होंगे जो ओपन एआई को अपडेट करेंगे, तो वो उनका दिमाग ओपन एआई से अपर चलेगा और एक का दिमाग एकदम डाउन में चलेगा। यानी मेंटलिटी लेवल लोगों के बीच में बहुत ही बड़ी गैप पैदा कर देगा। जैसे कि इस समय अमीर और गरीब के बीच है, जो अमीर है वो बिल्कुल अमीर है, जो गरीब है बिल्कुल गरीब है। इसको आसानी से समझना हो चैट जीटीपी को, तो आपको मैं बता दूं कि आप जो पबजी का गेम खेलते हो, वहां पे आप देख सकते हैं कि जब आप पबजी गेम खेलते हैं तो कुछ बोट्स होते हैं। बोट्स यानी कंप्यूटर के द्वारा बनाए गए। तो उनको जब आप गोली मारते हैं तो देखिए उनकी एक्टिविटी भी एकदम ऐसी ही होती है जैसे लगा कोई खेल रहा है, यानी कोई उन्हें खिला रहा है। ये कौन खिलाता है? उन्हें एआई खिलाता है। यानी वो प्रोग्राम जो कंप्यूटर के अंदर या फिर जो गेम के अंदर किया गया है, उसके पास सेंसिबिलिटी भी होती है और समझने का तरीका, खुद बचने का तरीका और आपको मारने का तरिका। सोचिए, कंप्यूटर इतना डेवलप हो चुका है। शुरुआती दौर में चला जाए अगर 2000 के आसपास, तो उस समय अगर कहा जाता कि भाई ऐसा मोबाइल आया है जो बिना वायर के इंडिया से अमेरिका बात करेगा, तो अजूबा लगता था। सेम ऐसी ही चीजें अभी अजूबा लगती है, लेकिन अभी कुछ सालों बाद बिल्कुल अजूबा नहीं लगेगी। अब जानते हैं इसका वर्किंग प्रोसेस। अभी केवल ये रीडिंग और एंड राइटिंग प्रोसेस में आया है, यानी केवल एआई आप क्वेश्चन लिखेंगे और वो आपको आंसर देगा। आने वाले समय में इस एआई को एमएल से रिलेट कर दिया जाएगा, यानी मशीन लर्निंग। एमएल मतलब मशीन लर्निंग, यानी मशीन क्या काम करती है या क्या काम करना चाहती है। तो एआई प्लस एमएल यानी मशीन लर्निंग और एआई को मिला दिया जाए तो पूरा का पूरा रोबोट तैयार हो जाता है। रोबोट यानी जो चाहे जो सोचे वो खुद करेगा, वो हो गया रोबोट। तो इस रोबोट को बना सकती है ये एआई। हालांकि एलोन मस्क को हम जानते हैं कि एलोन मस्क कई कंपनियों का मालिक, जैसे SpaceX, ट्विटर और ये ओपन एआई हो गया। न्यूरालिंक जो दिमाग में चिप बैठाया जा रहा है, यानी इस जमाने में एज आइंस्टाइन और न्यूटन की तरह ही एलोन मस्क का कुछ किरदार है, जो हमेशा कुछ अजूबा ही करने की सोचते हैं। हालांकि ये अजूबा बहुत ही ज्यादा टक्कर दिया गूगल को। मात्र अभी 2 महीने के अंदर ही गूगल का टक्कर दे चुका है। करोड़ों से ज्यादा लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जर्मनी के शिक्षा विभाग का कहना है कि ये बच्चों पे इतना गहरा असर दे रहा है कि बच्चे मेंटली इतना इस पे डिपेंड हो जा रहे हैं कि वो खुद कोई कुछ भी सोच नहीं रहे, ना ही कुछ कर रहे हैं। यानी शिक्षित होने के बाद भी वो बहुत ही मेंटली डाउन चले जाएंगे। न्यूयॉर्क और लंदन ने तो इस पर पूरा का पूरा बैन लगा रखा है, क्योंकि बच्चों की
पढ़ने की एक्टिविटी को इसने बहुत ही कम कर दिया है, या बच्चों की समझने की एक्टिविटी और मेंटल जो लेवल है वो बहुत ही डाउन कर दिया है। केवल एआई ने मात्र 2 महीने में ऐसी रीडिंग ली गई, जिस कारण इसे पब्लिकली या फिर किसी भी प्रकार से यूज करने से बैन कर दिया गया है, बच्चों को इस्तेमाल नहीं करने दिया जा रहा। इसके बेनिफिट की बात करें तो ये बेनिफिट करेगा मशीन लर्निंग प्रोसेस में, जो मैंने एमएल की बात की, इंडस्ट्री लेवल में, जहाँ पे कई लोगों को ये बेरोजगार कर सकता है। बैंकिंग सेक्टर में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बैंकिंग सेक्टर में भी जो लोग काम करते हैं, जो अकाउंटिंग करते हैं, जो डाटा कलेक्ट करते हैं, डाटा रखते हैं, उनको ये बेरोजगार कर सकता है। ये कर सकता है न्यूज़ एंड इन्फॉर्मेशन, यानी जो समाचार या पत्रकारिता है उनको ये कर सकता है। छोटा सा कोई आर्टिकल हो, उस पर क्या लिखना है ये खुद आर्टिकल बनाएगा, खुद न्यूज लिखेगा, तो ये उन्हें भी बेरोजगार कर सकता है। तो बेनिफिट के साथ इसके यही डिसएडवांटेज भी है। और एलन मस्क का कहना है कि ये डे बाय डे अपडेट किया जाएगा, और जो अब तक इस पे डाटा दिया गया वो 2021 के पैटर्न पे है। अभी 2022 या 23 का कुछ भी डाटा इस पे नहीं है। अगर इससे जुड़े सवाल अगर आप करते हैं उससे, तो कुछ भ्रामक जानकारी आपको दे सकती है या फिर वो भटक सकता है। तो इस वर्तमान समय में उसका इस्तेमाल फिलहाल कुछ नहीं हो पाया। और जीमेल है, उसके फाउंडर ने इसके बारे में कहा था कि ये मात्र कुछ ही महीनों में गूगल को पूरा का पूरा खा सकता है, लेकिन वैसे नहीं, ये थोड़ा सा फेलुअर हुआ। गूगल अब भी इससे आगे है। तो देखते हैं आगे इसकी क्या एक्टिविटी होती है। तब तक के लिए पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। जय हिंद।